अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ उम्मे हबीबा फ्रॉम क्लास 10th। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपके साथ अल्केन के टॉपिक इंट्रोडक्शन और उसकी प्रिपरेशन डिस्कस की थी, और आज के टॉपिक में मैं आपके साथ केमिकल रिएक्शन डिस्कस करूंगी। इससे पहले हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये था कि दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं। अल्केन्स हमारे पास लेस फ्लेमेबल होते हैं, मोर डिफिकल्ट टू बर्न, बहुत डिफिकल्ट से बर्न होते हैं, और अल्केन का साइज, मॉलिक्यूलर साइज भी इंक्रीज होता है। अल्केन के फर्स्ट 4 मेंबर गैसेज होते हैं, उससे नेक्स्ट लिक्विड और उससे नेक्स्ट सॉलिड होते हैं। आज हम चैप्टर हाइड्रोकार्बन टॉपिक अल्केन का केमिकल रिएक्शन डिस्कस करेंगे। इसके इंट्रोडक्शन में पैराफिन है। पैरामीन हमारे पास लिटर होता है और अफीन मीन रिएक्टिव। पैराफिन का मतलब है लिटर रिएक्टिव। ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH4 कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं उसके 4 ग्रुप में, और इससे हम सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड लगा के कार्बन की 4 वैलेंसीज को सेटिस्फाई करते हैं। इस तरह ये हमने मीथेन CH4 लिया है और कार्बन की चारों वैलेंसीज सेटिस्फाई है। अब इसमें और रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कार्बन की जो चारों वैलेंसीज हैं वो सेटिस्फाई है अल्केन की कार्बन की। इसके साथ हम कुछ कंडीशंस अप्लाई करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट होते हैं हमारे पास, और रेज होती है। इनसे हम रिएक्शन करवा सकते हैं आगे, लेकिन पहले जो है वो कार्बन की हमारे पास वो स्टेबल हो चुका है और उसकी जो चारों वैलेंसीज हैं वो सेटिस्फाई हो चुकी हैं। अब हम मजीद इन कंडीशंस को लगा के रिएक्शंस को आगे कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इनको आगे रिएक्शन करवाने के लिए जो हम रिएक्शन करवाते हैं वो होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे पास कौन सा होता है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेस करना, मतलब कि तब्दील करना। जैसे कि एक चेयर पे बच्ची बैठी है, मैंने उसको उठा के कहा कि मैं बैठती हूँ, ये हमारे पास क्या हो गया? रिप्लेस करना। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होगा? रिप्लेस करना। ऐसे कार्बन का हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके चारों हाइड्रोजन एटम जो किसी दूसरे हाइड्रोजन एटम से रिप्लेस होते हैं, उनको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हमारे पास क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की डेफिनेशन है हमारे पास, उसका मतलब होता है रिप्लेस करना या तब्दील करना। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन ऑफ अल्केन। अल्केन के हमारे पास 2 रिएक्शन है। फर्स्ट हमारे पास है हैलोजिनेशन और नेक्स्ट हमारे पास है कंबशन। पहले हम डिस्कस करेंगे हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हैलोजन। हैलोजिनेशन से यहां से हमें क्लियर हो रहा है कि हैलोजन हमारे पास कौन से होते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और अप टू सो ऑन। एडिशन ऑफ हैलोजन होते हैं। जो Na हमारे पास होता है वो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है? ग्रुप 1 से। और जो क्लोरीन होता है वो 7 से बिलोंग करता है। Na+Cl और इसके हमारे प्रोडक्ट में हमारे पास बन गया NaCl सॉल्ट बन गया। इस तरह हैलोजिनेशन हमारे पास एडिशन ऑफ हैलोजन था। इसका जो रिएक्शन होता है वो बहुत एक्सप्लोसिव होता है, मतलब कि धमाकेदार होता है रिएक्शन। इसके प्रोडक्ट में हमारे पास कोयला बनता है और कोयला हमारे पास क्या होता है? कार्बन होता है। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल हम इसकी डिस्कस करते हैं। इसमें इसकी 2 एग्जांपल होती हैं, एक ब्राइट सनलाइट में होता है और दूसरा रिएक्शन डिफ्यूज सनलाइट में होता है। सबसे पहले हमारे पास क्या है? ब्राइट सनलाइट में ये हमारे पास है CH4, ये हमने मीथेन लिया है, उसके हमने क्लोराइन के साथ रिएक्शन करवाया है। जैसे कि हमारे पास ये 2Cl की 2 थे, ये Cl और ये Cl, 2Cl की 2 थे, इसका हमने क्या करवाया? इसका बॉन्ड ब्रेकअप करवाया इन दोनों का। इस पर भी फ्री रेडिकल आ गया, इस पर भी और इस पर भी। इस तरह हमारे पास ये 2Cl2 है, ये रिप्लेस हो जाएंगे, हाइड्रोजन की जगह Cl2 आ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ कार्बन बच जाएगा और पीछे हमारे पास प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा? 4HCl। ये हमारे पास रिएक्शन ब्राइट सनलाइट में हुआ है। नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन होगा वो हमारे पास डिफ्यूज सनलाइट में होगा। उसमें भी हमने फॉर एग्जांपल मीथेन की ली है। वो क्या है? CH4 हमारे पास मीथेन है और साथ हमारे पास क्या है? Cl2 है। और अब हम क्या करेंगे? इसके बॉन्ड को ब्रेकअप करवाएंगे, सिग्मा बॉन्ड को। हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होते हैं। सिग्मा बॉन्ड जैसे कि स्ट्रॉन्ग होते हैं, पाई बॉन्ड से सिग्मा बॉन्ड ओवरलैपिंग हेड टू हेड होते हैं, और जो पाई बॉन्ड होते हैं वो पैरेलल होते हैं। अब सिग्मा बॉन्ड को हमने ब्रेकअप किया और हमने कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेकअप कर लेना है। इस तरह इन दोनों पर फ्री रेडिकल आ जाएगा, हाइड्रोजन के ऊपर भी और कार्बन के ऊपर भी। इस तरह जो ये क्लोराइन होगा वो हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस हो जाएगा और ये क्लोराइन इस कार्बन के साथ हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास क्या बन जाएगा? इसके साथ भी हाइड्रोजन, इसके साथ भी हाइड्रोजन, और इसके यहाँ हमारे पास क्लोराइन में रिप्लेस हुआ है तो यहाँ पे हमारे पास Cl आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा HCl। क्योंकि ये HCl हमारे पास इसके साथ रिप्लेस हुआ है तो हमारे पास ये जो है HCl इसके साथ हो जाएगा और जो
HCl हो जाएगा और ये हमारे पास बन गया क्लोरोमीथेन। CH3Cl। नेक्स्ट हमारे पास इसी हम रिएक्शन को आगे फर्दर करेंगे और क्लोरोमीथेन से डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन और टेट्राक्लोरोमीथेन बनाएंगे। ये पहले हमारे पास CH3Cl है, ये हम इसको फर्दर इसी के साथ Cl2 के साथ करेंगे। इसका भी सेम हम लोग इसका बॉन्ड ब्रेकअप करवाएंगे, इसमें भी फ्री रेडिकल, इसमें भी फ्री रेडिकल आ जाएगा। और सेम अगर हमने इस क्लोराइन में करवाया तो कोई भी हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड ब्रेकअप कर लेंगे, सिग्मा बॉन्ड, इसके साथ भी फ्री रेडिकल और इसके साथ भी फ्री रेडिकल, और ये वाला जो हमारे पास रिप्लेस हो जाएगा इसमें, और ये क्लोराइन हमारे पास रिप्लेस हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे Cl है, ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, यहाँ पे क्लोराइन आ गया, यहाँ पे H आ गया और यहाँ पे H, और यहाँ पे हमारे पास बच गया HCl। ये हमारे पास बन गया डाइक्लोरोमीथेन। पहले हमने बनाया था क्लोरोमीथेन और ये अब हमारे पास बन गया डाइक्लोरोमीथेन। CH2 Cl2। अब फर्दर इसी को CH2 डाइक्लोरोमीथेन जो हमारे पास आया है, इसी को हम फर्दर रिएक्शन करवाएंगे और हमारे पास बन जाएगा ट्राइक्लोरोमीथेन। ये हमारे पास है CH, इसके साथ Cl है, इसके साथ भी Cl है, सेम इसका रिएक्शन करवाएंगे, इसका बॉन्ड ब्रेकअप करेंगे, इसके साथ भी फ्री रेडिकल, इसके साथ भी फ्री रेडिकल, और इधर से हम कोई भी हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेकअप करवा देंगे। हमने वो बॉन्ड ब्रेकअप करवाना होता है जो हाइड्रोजन के साथ कार्बन और हाइड्रोजन को। अब यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl, तो ये हमने बॉन्ड ब्रेकअप नहीं करवाया क्योंकि जो हाइड्रोजन है उसके साथ। अब इस तरह हाइड्रोजन के साथ भी फ्री रेडिकल हो जाएगा और कार्बन के साथ। और नेक्स्ट हमारे पास बन जाएगा Cl और यहाँ पे भी Cl। नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारे पास HCl बन गया। अब ये इसी तरह ये फ्री रेडिकल इसमें रिप्लेस हो गया और ये इसमें हो गया। हमारे पास क्या बन गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये हमारे पास क्या बना है, ट्राइक्लोरोमीथेन। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे सॉरी यहाँ पे H था, गलती से मैंने लिख दिया, यहाँ पे H था। CH3Cl3, ये हमारे पास ट्राइक्लोरोमीथेन है। अब नेक्स्ट ट्राइक्लोरोमीथेन से हमने टेट्राक्लोरोमीथेन बनाना है। सेम इसी तरह Cl करेंगे, इसका बॉन्ड ब्रेकअप करेंगे, इस पे भी फ्री रेडिकल और इस पे भी फ्री रेडिकल, और इसका भी बॉन्ड ब्रेकअप कर देंगे, इसका भी और इसका भी। इसके साथ हमारे पास H सारे हमारे पास रिमूव हो गए हैं और सारे के सारे क्लोराइन बच गए। और नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट Cl4, ये हमारे पास बन गया है टेट्राक्लोरोमीथेन। इन सब रिएक्शन में हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड बचा सबके साथ HCl, क्लोरोमीथेन के साथ भी, डाइक्लोरोमीथेन के साथ भी, ट्राई के साथ भी और टेट्रा के साथ भी। सबको हमने सिग्मा बॉन्ड को ब्रेकअप किया है, उनको उन पे फ्री रेडिकल लगा के हमने नेक्स्ट हमारे पास ट्राई, टेट्रा और डाइक्लोरोमीथेन बना के साथ हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिमूव करके हमारे पास बना है रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है कंबशन। कंबशन का मतलब होता है जलाना या बर्न करना, अल्केन को बर्न करना या जलाना। इसमें दो किस्म की ऑक्सीजन होती हैं, एक सफिशिएंट होती हैं और एक लिमिटेड भी होती हैं। जो सफिशिएंट होती हैं हमारे पास जो होती हैं वो रिलीज हो जाती हैं एनवायरनमेंट में, उसके बाद हमारे पास एक्टोथर्मिक रिएक्शन बन जाता है और ये हमारे पास इस्तेमाल होती है ऑटोमोबाइल इंजन में, कुकिंग एप्लायंसेस में। इसका रिएक्शन हमारे पास ये मीथेन है CH4, इसका हमने ये O2 सफिशिएंट ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन करवाया है, तो हमारे पास क्या रिलीज हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड हुई है, साथ हमारे पास क्या हुआ है, वाटर हुआ है रिलीज, और साथ हीट रिलीज हुई है। अब ये जो हीट रिलीज हुई है ये हमारे पास माहौल में, एनवायरनमेंट में जाके फिजा में मिक्स हो जाएगी और हमारे पास एक्टोथर्मिक रिएक्शन बनाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है वो लिमिटेड ऑक्सीजन का, ये ऊपर हमने सफिशिएंट ऑक्सीजन का डिस्कस किया, नीचे हमारे पास लिमिटेड में है। और जब हम लिमिटेड में करेंगे तो हमारे पास इनकम्प्लीट कंबशन होगा, कंबशन हमारे पास क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा। अब हमारे पास है CH4 हमने लिया है, इसके साथ ऑक्सीजन है, तो ये हमारे पास क्या प्रोड्यूस करेंगे, मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, कार्बन होगा और वाटर। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है दैट्स काजेस सफिशिएंट टू काज डेथ बनेगी, डेथ की वजह बनेगी, और ये हमारे पास सफिशिएंट में था और ये हमारे पास लिमिटेड में है। उसमें हमने क्या है, नेचुरल गैस में था और ये हमारे पास लिमिटेड में है। उसमें हमने
हमने क्या है, नेचुरल गैस जैसे चीफली मीथेन ऑटोमोबाइल के लिए इस्तेमाल होते हैं और डिफरेंट केमिकल्स होते हैं हमारे पास, जैसे कि टेट्राक्लोरोमीथेन, एसिटल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड होते हैं, कार्बन टेट्रासाइक्लिन और इस तरह के डिफरेंट केमिकल्स हमारे पास होते हैं जो मीथेन और इथेन में, और ड्राई सॉल्वेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो मीथेन और इथेन है, आप उसको एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ अल्कीन के टॉपिक को डिस्कस करूँगी। थैंक्स।